क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे कठिन लड़ाई कौन सी होती है? यह लड़ाई किसी मैदान में नहीं, बल्कि हमारे खुद के भीतर लड़ी जाती है। हमारी सोच, हमारे डर, हमारे संदेह, ये ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। अगर हम इन्हें हरा सके, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य अपने विश्वास से ही बनता है। अगर वह खुद को कमजोर समझता है, तो वह कभी मजबूत नहीं बन सकता। लेकिन क्या यह आसान है? बिल्कुल नहीं। जीवन तुम्हें बार बार परखेगा, तुम्हें गिराएगा, तुम्हारी परीक्षा लेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम हर बार उठोगे? क्या तुम हार मान लोगे या फिर एक योद्धा की तरह लड़ोगे? एक टूटी हुई तलवार की कहानी। एक राजा था जो युद्ध में हमेशा विजयी रहता था। लेकिन एक दिन दुश्मनों ने हमला कर दिया और राजा की तलवार टूट गई। उसने सोचा, अब मैं हार गया, बिना तलवार के मैं कैसे लड़ सकता हूं? लेकिन तभी उसके गुरु ने कहा, राजा, तलवार कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन असली योद्धा वह होता है जो बिना तलवार के भी लड़ सके। असली ताकत हथियारों में नहीं, हौसले में होती है। राजा ने अपनी हिम्मत जुटाई, अपनी सेना का नेतृत्व किया और बिना तलवार के भी जीत हासिल की। दोस्तों, हमारी असली ताकत हमारे भीतर होती है। अगर हमारे इरादे मजबूत हैं, तो कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती। नदी और पत्थर की जंग। एक बार एक छोटी सी नदी बह रही थी। उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गया। नदी ने सोचा, अब मेरा सफर यहीं खत्म हो गया। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मान सकती। धीरे धीरे वह नदी उस पत्थर को काट कर आगे निकल गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम लगातार मेहनत करें, तो कोई भी बाधा हमें नहीं रोक सकती। भगवान बुद्ध ने कहा था, जिसे अपने रास्ते पर चलने की सच्ची इच्छा है, उसके लिए दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। डर को हराना ही असली जीत है। महाभारत में अर्जुन ने जब युद्ध से पहले हथियार डाल दिए थे, तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा, अर्जुन, यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारे दुश्मनों से नहीं है, यह लड़ाई तुम्हारे खुद के डर से भी है। अगर तुम डर गए तो तुम पहले ही हार चुके हो, लेकिन अगर तुम डटकर खड़े रहे तो तुम्हारी जीत तय है। यही जीवन का नियम है। अगर हम डर को खुद पर हावी होने देंगे, तो वह हमें जीतने नहीं देगा। लेकिन अगर हम हिम्मत से डटकर खड़े हो गए, तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। असली मेहनत का कोई विकल्प नहीं। एक गरीब लड़का था जो बिना जूते के स्कूल जाता था। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन सपने बड़े थे। लोगों ने कहा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज देर रात तक पढ़ता, खुद पर मेहनत करता। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। आज उन्हें पूरा भारत मिसाइल मैन के नाम से जानता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय आने पर उसका फल जरूर मिलता है। दूसरों की परवाह मत करो, खुद की सुनो। कई बार लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा। लेकिन याद रखना, वेन, लोगों का काम है कहना, तुम्हारा काम है करना। 2. असफलता को अंत मत समझो, वह सिर्फ एक सबक है। 3. डर को खुद पर हावी मत होने दो, वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। 4. संघर्ष ही असली जीवन है। जो इससे नहीं भागता, वही असली विजेता होता है। 5. अपने सपनों पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब तुम 2 रास्तों पर खड़े हो। पहला रास्ता, हार मान लो, बहाने बनाओ और जिंदगी यूं ही बर्बाद कर दो। दूसरा रास्ता, योद्धा की तरह लड़ो, अपने डर को हराओ और इतिहास रच दो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जो अपनी तकदीर खुद लिखना जानता है, वही असली विजेता होता है। तो दोस्तों, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल को पा न लो। तुम्हारी कहानी अभी लिखी जा रही है और उसके लेखक तुम खुद हो। धन्यवाद।